राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी सनातनी और ग्रह नक्षत्र की दुनिया में सनातनियों को स्वागत है। आइए जानते हैं आज ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपकी जन्म कुंडली क्या कहता है, क्या सलाह देता है, क्या समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करेंगे। और करने से पहले आप सबसे निवेदन है पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखकर विचार करिए और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। साथ में एक विचार यह है कि जो गर्लफ्रेंड या पत्नी पति को मारने की क्यों साजिश रचता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसा योग क्यों बना, ऐसा योग का क्यों, क्या कारण है? यह है 10/12/76 का है, कलकत्ता का है लोकेशन। इनकी प्रश्न यह था कि हमारी पत्नी क्यों हमें मिटाना चाहती है। ये व्यक्ति एक नौकरी करने वाला है, तो इनको नौकरी भी मिल गया। क्योंकि नौकरी इसलिए मिल गया कि गुरु का दृष्टि चंद्रमा पर भी, शनि पर, केतु पर भी है। तो नवमस्थ होकर गुरु का यहाँ दृष्टि होना और मंगल का चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ होना, ये नौकरी का कारक बन जाता है। उसके बाद लग्न में जब भी शनि हो तो अच्छा धन योग बनता है। भले उसको अंतिम समय में तकलीफ, दुख, कष्ट, परेशानी, घुटने पैर आदि तकलीफ देते हैं, परंतु हमारी मुख्य टॉपिक था कि पत्नी द्वारा या गर्लफ्रेंड द्वारा, हमारी आने वाली जीवन साथी द्वारा हमें मारने की प्लानिंग क्यों किया जाता है। क्योंकि लग्न समय जिसका भी अधिकांश 999 लोगों को पाया जाता है कि धनवान होते हैं, और थोड़ा सा कुंभ लग्न का हो तो बढ़िया और रहता है, अधिक मात्रा में धन रहता है, संपत्ति पुरुष के पास, पुरुष का कुंडली हो तो यहाँ सिंह राशि के साथ सिंह लग्न बन गया। साथ में शनि चंद्रमा का विषयोग बना और केतु साथ में, तो यहाँ ग्रहण योग बना, जिसके कारण इनके मन की भ्रांतियां हमेशा चलती रही। पहली बात। दूसरी बात, जो शनि का दृष्टि है, मंगल का दृष्टि है, चंद्रमा का दृष्टि है, केतु का दृष्टि है, एक तो विषयोग का और ग्रहण योग का और अंगार कारक योग का ये निर्माण हो रहा है। ये भाव है पत्नी गर्लफ्रेंड की भाव। तो उससे क्या है, यह व्यक्ति केवल सिर से रहे और ये आपकी लाइफ टाइम पार्टनरशिप है। तो आपको चंद्रमा के ऊपर दृष्टि होने के बाद अच्छी पत्नी और अच्छा भी लड़की मिल जाएगी देखने में। यह कुछ दिन के लिए आपके साथ सचोट व्यवहार करेगी, परंतु हमेशा के लिए नहीं करेगी। उम्रदार हो गया है तो इनके साथ साथ कोई उल्टा फेर नहीं। ये किसी भी तरह मरने पर हम संपूर्ण संपत्ति का मालिक बने, इस लोभ से या इस प्रकार योग बनने से। अगर बॉयफ्रेंड धनवान हो, अगर बॉयफ्रेंड धनवान हो
और उसकी सारी राज जानने के बाद उससे कुछ अधिक मोटे रकम को लेकर लूट कर महिला, क्योंकि हम महिला कारक ग्रह है चंद्रमा, तो उस व्यक्ति से ये जिसकी लग्न हो, यहाँ शनि चंद्रमा केतु बैठे हो और मंगल बैठे हो, राहु बैठे हो, केतु और गुरु इस प्रकार योग बना हो, बुध है और शुक्र है, तो सुख संपत्ति को लूटने के लिए और चांडालत्व गुण धर्म है, ये धर्म भाव है तो धर्म पत्नी बनेगी अगर ये भाव बनती है, तो उससे क्या है, उस बॉयफ्रेंड से कुछ मोटी रकम निकाल ले, मोटी हिस्सा से कुछ ले ले, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, धन के रूप में, और जहाँ एक बार काम अंध होकर लड़का फिजिकली रिलेशन में फंस जाता है तो सर्वस्व लड़का देने के लिए बाध्य हो जाता है संपत्ति। एक तो स्वतः प्रकृति के द्वारा नारी के प्रति अट्रैक्शन, दूसरी बात रेप केस बनाने के लिए, क्यों ग्रहण योग है, इसी कुंडली वाले को विष योग है, ग्रहण योग है, सब कुछ बना हुआ है, और इधर चांडाल योग बना हुआ है, इधर जो है अंगारकारी योग बना हुआ है, तो ये एक भयंकर मारात्मक योग है, जिस मारात्मक योग के कारण व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत लूट जाता है। देखिए यहाँ पर अगर चंद्रमा ना होता या यहाँ पर चंद्रमा हो तो शनि केतु नहीं होते तो इस व्यक्ति को इतना खतरा नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति को इसलिए खतरा है कि इस व्यक्ति अंधे होकर जी जान से उसको चाहता है और उसका भरपूर फायदा चंद्रमा लग्न में जब होता है तो उसकी पार्टनरशिप या पत्नी को भरपूर चाहता है, और उस भरपूर चाहने के कारण उस विषय की आकर्षकता में वो कुछ भी समर्पित कर देता है, करने के कारण वो उस पुरुष के बिना उस नारी के बिना ये व्यक्ति रुक नहीं सकता। उस नारी ने इसकी वो कमजोरी को पकड़ लेता है, वो उस पुरुष के कमजोरी को पकड़ लेती है और जिसके कारण वो अच्छी तरह से इसको निचोड़ता है दबा के, और सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी कोर्ट मैरिज करना है या तो सिंदूर लगवाना है मंदिर में जाकर, फिर आज के समय में जो उसकी दूसरे जगह अफेयर रहेगा, क्योंकि शनि का ही राशि है, तो शनि वहीं स्वयं लगने में है, तो ये जो बन रहा है तो पार्टनरशिप के राशि भ्रमित कारक ग्रह है राहु, तो वो दूसरे के साथ उलटफेर जरूर रखती है, और इस पुरुष का जो भी नारी बनेगा, लड़की शादी करने वाली हो या प्रेम करने वाली हो, तो दशमस्त मतलब उसकी कर्म बिगड़ी होगी, उसकी कर्म जो है बिगड़ी हुई कर्म अवश्य होगी, अर्थात दूसरे पुरुषों के साथ उनका संबंध होकर और इनको मारने की साजिश रचना की जाएगी 100%। इसलिए प्रिय सनातनी, प्रिय भाइयों, प्रिय मित्रों, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्रेम करिए, लेकिन एक बार आँख भी खोलिए, नेत्र को खोल कर देखिए, कहीं आपकी जीवन साथी आपके साथ
किसी प्रकार साजिश रच के और साजिश पूर्वक संरचना करके आपके साथ एक षड्यंत्र पूर्वक प्रेम का गोला खिला के आपको बेहोश करके गर्दन काटने पे तो नहीं उतरा है। इसलिए पत्नी हो या गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड हो या पति, एक दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव, मैं खाली एक का नहीं बात करता हूँ, दोनों के लिए। तो उस स्थिति में यहाँ पर मतलब उसकी जीवन क्रश होगी, मारने की पूरी साजिश की जाएगी। और हो सके अगर चंद्रमा और गुरु का डिग्री वाइज अगर कमजोर हुआ तो अवश्य मार देगा या मार देगी। लड़की होगी तो मार देगी, अर्थात साजिश करके किसी अन्य पुरुष से मिलकर। लड़का भी होगा तो भी दहेज की लोग आदि जो बाद में ये होता है उसको किसी भी तरह मर्डर कर देती है, और पुरुष भी होगा तो उसको मर्डर करवा देता है या मारने की प्लानिंग। या नौकरी वाले होंगे तो और लोग और प्रलोभन के कारण इनका जीवन में खतरा होता है। तो जीवन साथी चुनने से पहले एक बार जन्म कुंडली को अध्ययन करके, और जो अनेक प्रकार डिप्रेशन, परेशानी, मानसिक कष्ट आदि चंडाल कर्म, गलत कर्म में कर तो देते हैं, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप जब आता है तो बड़ा भयंकर आता है। उस समय हमें सुसाइड, मौत, कर्जा लेके घी पीना, कर्जा लेकर फ्लाइट में उड़ना, कर्जा लेकर महंगी महंगी वस्तुओं का खरीदना, दिखावा करना, और इस प्रकार जीवन बहुत हानिकारक, खतरनाक होता है। इसलिए अवश्य कुंडली मिलान करें और अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा जानिए, अपनी पति और अपनी पत्नी को थोड़ा समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इस निवेदन के साथ, हे सनातनियों, हे प्यारे मेरे भाई बहनों, कोई भी ग्रह दशा से बचा नहीं। आप इसको सच्चा मानिए या झूठा। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, यहाँ नर पशु परिंदा समान। उस जगत प्रकृति के अधीन और प्रकृति से निर्मात ग्रह नक्षत्र जो अधीनता है वो अवश्य दंड देता है। इसलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पर विराम करते हैं। विराम करने से पहले जाते जाते निवेदन कर जाते हैं, थोड़ा चेतना लाइए और समय को पहचानिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए, और जुड़ने के लिए टाइटलों के नीचे दिया गया नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और विच्छा और शिक्षा की जो नीति है उसको अपना कर आप अधिक से अधिक आगे की वीडियो को पा सकते हैं, विचार को जान सकते हैं, कथा, प्रवचन आदि, और हमसे जो भी सहायता बन सके हम करने को तैयार। वैदिक विधान से हो या तंत्र विधान से हो आदि, या पाठ पूजा से या आपकी इष्ट साधना से, जो भी स्रोत निकले उसको हम बताएंगे। लेकिन आप भी थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें और जुड़े रहें। सभी की मंगलमय हो इसी कामना के साथ। जय जय श्री राम।